नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मेरे साथ हैं एसके पंकज एडवोकेट हैं और मनीष कश्यप मामले में बेबाकी से अंदाज रखते हैं। वो हर मुद्दे पर, मनीष कश्यप के मुद्दे पर हमेशा इनका सोशल मीडिया देखिए या इंटरव्यू देखिए, मनीष कश्यप मुद्दे पे लगातार बेबाकी अंदाज धर रहे हैं। लेकिन उसी मामले में आपको बताया कि मनीष कश्यप को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से सीधे भेज दिया गया मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट में जो अपील दर्ज कराया गया है, उसके बाद मामले क्या हुए इसके बारे में हम जानेंगे एसके पंकज से। सबसे पहले एडवोकेट साहब को बीएनडी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है कि आज आप लंच आवर में आए हैं और कचहरी के पीछे माँ विंध्यवासिनी देवी के मंदिर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कोर्ट कैंपस में ज़्यादा शोर होता है तो मैं अभी जस्ट कोर्ट से निकला और तुरंत आ गया। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया जाता है कि जाइए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाकर वहाँ अपील दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा नजर रखिए अपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन कहा गया मनीष कश्यप मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाई कोर्ट जाइए, जी एट अ टाइम वहाँ जाना चाहिए था, उनके परिवार वालों को जाना चाहिए था। जी अगर वो लोग गए होंगे और तारीख पड़ी होगी तो सुनवाई होगी, तो मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि एनएसए हट जाएगा। जी क्योंकि मैं पहले भी बताया हूँ कि एनएसए पर सुनवाई ही नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया। कुछ लोग इसको जो है मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एनएसए में राहत नहीं मिली मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से। जी ऐसा नहीं है कि एनएसए को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, बल्कि उसने कहा कि एनएसए हटाने का जहाँ तक मामला है तो आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जा करके इन चीज़ों को देखिए। तो जी अगर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, जी और अतिशीघ्र जाना भी चाहिए था, और अभी तक मुझे लगता है कि गए भी होंगे लोग या नहीं भी गए होंगे, तो लोग तो तुरंत जाएँ जी और जा करके और इस मामले पर सुनवाई होगी। तो जो 4-5 पॉइंट्स हैं कि जी एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका जिसको कहा जी जाता है। तो रासुका उन लोगों पर लगता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो। जी तो मनीष कश्यप एक फौजी का बेटा है जिसके पिताजी बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सुरक्षित होके, आप माइक पकड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ। जी तो कहने का मतलब है कि वैसे पिता का पुत्र अगर पत्रकारिता कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसके पिताजी देशभक्ति का धर्म निभा रहे हैं, उनका बेटा राष्ट्र धर्म तो ज़रूर निभाता होगा, और एक फौजी का डीएनए इतना गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा जी कि उसका बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा हो जाएगा। उनके मनीष कश्यप के बड़े पापा फ़ौज में, उनके दादाजी फ़ौज में, उनके काका-बाबा फ़ौज में, उनके चाचा फ़ौज में, उनके परिवार से लगभग जो है 30 से 35 लोग फ़ौज में हैं। जी उस परिवार खानदान का एक बेटा माइक उठा करके, और इनके पिताजी जो है वो सीमा की प्रहरी करते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, और वो समाज की रक्षा करने का काम वो देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, और ये समाज के दुश्मनों से लड़ रहे थे। जी उसी दौरान जो है इन पर केस मुकदमा हुआ और अब रासुका लगा हुआ है। जी दूसरा ये तो हो गया, मान लीजिए कि मैंने कहा एक पॉइंट जो डीएनए का सिद्धांत कहता है, जो जी सामाजिकता कहती है। लेकिन इस मामले में जब आप कानून में आइएगा, तो कानून ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा अगर कोई व्यक्ति है, तो उसका 4-5 पॉइंट्स होना चाहिए। पहला, किसी आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन, खालिस्तानी संगठन से उसका किसी भी प्रकार का संबंध होना चाहिए। राइट कोई भी तरह का लाइजन होना चाहिए, राइट और वो आज के डेट में मोबाइल और सीडीआर इत्यादि से हो जाता है जी क्लियर। जी उसके बाद हो सकता है किसी नक्सली संगठन या प्रतिबंधित संगठन या समाज लिए जो खतरा वाला संगठन है, उससे कोई साठ-गांठ हो। किसी पाकिस्तानी, किसी जो है वो खालिस्तानी, किसी तालिबानी, किसी रणवीर सेना, किसी नक्सली, किसी भी तरह के संगठन से उनका कोई भी तरह का साठ-गांठ हो, तो वह व्यक्ति तब एनएसए लगाया जाए। राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा माना जी जाएगा। ये हो गया आपको जो है वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स। इसके अलावा हो सकता है कि उस व्यक्ति के स्पीच से वर्ग संघर्ष हो जाए, या 2 राज्यों के बीच में दंगा हो जाए, 2 धर्म के बीच में दंगा हो जाए, 2 जाति के बीच में दंगा हो जाए। तो जो व्यक्ति रासुका लगाने के समय से लेकर के अभी तक कस्टडी में है, वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो गया? और जिस वीडियो की बात की जा रही है कि इस वीडियो से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है या जिसके लिए केस हुआ हो, तो उन्होंने बाकायदे अखबारों का नाम लेकर के और लिंक शेयर करके लिखा था कि इसकी जाँच होनी चाहिए, जी और उसको आधार बना करके बहुत सारे अखबारों ने इस खबर को भी छापा था। तो जी उन अखबारों पर अगर नहीं लगा एनएसए और मनीष कश्यप पर लग गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोर्ट में सुनवाई होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एनएसए हट जाना जी चाहिए। सर, मनीष कश्यप का सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एनएसए पे बात की? सुप्रीम कोर्ट में बात करना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, ये मामला हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में भी आता है। जी
तो हाई कोर्ट सुनवाई करेगा इस चीज की। जी तो अब देखिए, अब अभी देखिए, ये जो पहलवानों का मामला था, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और ये जो जी लोग हैं, जी जी इन सबों का मामला ये लोग लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, एफआईआर लॉन्च हो गया। एफआईआर लॉन्च होने के बाद फिर जो है ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कार्रवाई के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। जी सब चीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है ना। जी तो ये सारी चीजें, और उसके अलावा इनके तरफ से भी कुछ ना कुछ जो है वो कमियां हुई, मतलब वो लगातार वकीलों का बदलना या जो भी हुआ हो। लेकिन एक परिवार जब फ्रस्ट्रेशन में रहता है, जब वो मानसिक प्रताड़ना सहता है और बहुत ज्यादा पैसा लगा रहता है, हम्म, तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मतलब कि आप जाइए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जाएंगे ये लोग, तो उसमें उनको मिल सकती है राहत। क्या लगता है कब तक एनए से हट जाएगा मनीष कश्यप के ऊपर से? इसमें देखिए, कोई भी व्यक्ति, जब आप मेरा एज एन एडवोकेट इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं एक पत्रकार भी हूँ, अगर एक पत्रकार के रूप में लेते तो मैं कानून से बाहर भी कुछ बातें कर सकता था, कानूनी सामाजिक प्रक्रिया से बातें कर सकता था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से कानूनी प्रक्रिया में किसी भी कोर्ट के कोई भी प्रोसीजर का कब तक बताना जो है मुश्किल होता है ना, जी कब तक बताना मुश्किल होता है। लीगल प्रैक्टिशनर है ये भी, इसलिए मैं, जी तो कहने का मतलब है कब तक क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता है। तो एनए से हट सकता है ना? मुझे उम्मीद है हट जाना चाहिए, इसलिए कि, और देखिए, ये सरकार भी जो है ना, आज के समय में जो सरकारी कुछ गलत, जो सरकार जो जानबूझ करके फंसाने का काम कर रही है किसी किसी। अब आप सोचिए, मनीष कश्यप के बारे में एक खबर बड़े बड़े अखबारों ने चला दिया, जी जनसत्ता में छप गई, जी प्रभात खबर में छप गया, हिंदुस्तान में छप गया, क्या कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया है उसकी मंजूरी राज्यपाल ने दे दी है। जी और जो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, उसके खिलाफ जो एक मूवमेंट तैयार हो गया मनीष कश्यप को सताए जाने के कारण, मनीष कश्यप के जो करोड़ों फैंस हैं जो महागठबंधन की सरकार से नाराज चल रहे थे, जी ये लोग क्या किए कि महागठबंधन की सरकार से ही सरकार, महागठबंधन माइंडेड जो लोग थे वो लोग कहने लगे कि राज्यपाल तो प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार का, तो इसका मतलब भाजपा नहीं चाह रही है कि मनीष कश्यप निकले। देखिए, जी ये मामला कारण क्या है कि भाजपा, जदयू, आरजेडी में, कांग्रेस में इसको उलझा दो ताकि एक सेंटिमेंट जो आम जनता का है वो हट करके और पार्टी का या जाति का जो है सेंटिमेंट केवल रहे, जातीय पार्टी और एक जाति और एक पार्टी जो है उनसे हट जाए। जी तो ये किया गया। दूसरा क्या कहा गया, इस चीज को अखबारों में भी छाप दिया गया। तो अखबारों में छाप दिया गया, बाद में राज्यपाल के ऑफिस से एक लेटर जारी किया गया, प्रेस रिलीज जारी किया गया कि ये खबर पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, राज्यपाल महोदय ने कोई आदेश नहीं दिया है। और तब जाकर के खबर का खंडन हुआ और मीडिया वालों से जो है वो अनुरोध हुआ कि इस तरह की खबर को ना चलाएं, भ्रामक खबर को ना चलाएं। तो उन अखबारों पे कार्रवाई नहीं हुई, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, उन अखबारों पे कार्रवाई नहीं हुई। मनीष कश्यप और उन्हीं अखबारों को आधार बना करके, और अगर अभिषेक दुबे, जी अगर जो है वो संजीत कुशवाहा, मनीष कश्यप या कोई भी व्यक्ति जी अगर उसको खबर चला देता तो क्या हो जाता, केस हो जाता है उस पे, तो उस पर केस हो जाता। राइट संजीत कुशवाहा पे केस हो जाएगा, मनीष कुशवाहा पे केस हो जाएगा, अभिषेक दुबे पे केस हो जाएगा, जी उस अखबार पे नहीं होगा। नहीं हो कारण क्या है, तो अब क्या है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा देखिए किस तरह से सताने की साजिश एक हो रही है जी कि जब चाहेंगे सरकार के नुमाइंदे धीरे से किसी अखबार को कह देंगे, वो खबर छाप देगा, उसको आधार बना करके आप छापिएगा, आपको फेक न्यूज फैलाने के केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जब आप कोर्ट में दलील दीजिएगा कि उस अखबार ने गलती किया तो उस पर क्यों नहीं, तो कोर्ट कहेगा कि आपकी गलती पर केस हुआ है, आप अपना जवाब दीजिए, दुनिया गलत कर रही है, इससे आप नहीं बच सकते। जी और कानून में प्रावधान भी है, जी अगर 100 घर में चोरी हुई तो 5 लोग पकड़े गए तो ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी 95 चोर को पकड़ के लाइए, जी आप चोर हैं तो आपको सजा मिलेगी। तो कानून में, कोर्ट में तो जो है वो आपका इमोशन नहीं देखा जाता है, तथ्यों और तर्कों के आधार पर, एविडेंस और विटनेस के आधार पर बहस होती है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के मामले में अभी उलझा जा रहा है, तो इस राजनीतिक मोड़ भी तो है, लेकिन साथ साथ इसको फंसाया जा रहा है राजनीतिक तौर से, क्या ऐसा भी हो सकता है? पहले भी क्लियर है ये कि ये राजनीतिक साजिश का ही एक हिस्सा है, इनको फंसाया जाना। क्या मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जा सकता? जैसे एक वीडियो सामने कुछ दिन पहले उनका भाई का आया हुआ है। केस उन पर बिहार में हुआ है, जी और बिहार के पटना के सीजेएम महोदय के द्वारा, जी पटना लोअर कोर्ट के सीजेएम महोदय के आदेश पर जो है ट्रांजिट रिमांड पर ले गई थी जी तमिलनाडु पुलिस। तो
अगर फिर से अगर ये मतलब कानून में प्रक्रिया है कि उनको ले आया जा सकता है, जी बिहार के जेल में लाया जा सकता है, और मनीष कश्यप इसके लिए बेचैन भी है। उनके एडवोकेट्स पहल करेंगे और वो आ जाएंगे। मनीष कश्यप जिस प्रकार से उनके भाई गए हुए थे, आप वो वीडियो भी देखे होंगे, जो उनके भाई रो रहे थे, वो भी रो रहे हैं, खाना 2 दिन तक। क्या तमिलनाडु में बिहारी खाना तो मिलता नहीं होगा? मनीष कश्यप तो ऐसे ही जूझ जाएंगे, वहां पर 1 साल रखा जाता है तो भी। फर्स्ट देखिए, जेल जो होता है ना, जेल और हॉस्पिटल का बेड, जी जिसे कहा जाता है ना कि अपने लोगों की पहचान जेल के गेट पर होती है और हॉस्पिटल के बेड पे होती है। जी तो जेल का गेट पार कर जाइए, हॉस्पिटल के बेड पे आप चले जाइए, तो नरक धरती का वही 2 जगह माना जाता है। जी ठीक है? पैराडाइज़ जो है, वो पैराडाइज़ लॉस्ट, पैराडाइज़ रीगेन्ड जो मिल्टन ने लिखा था, उसका सार यही था कि धरती पे ही नरक है और धरती पे ही स्वर्ग है। तो धरती का नरक कहा जाता है हॉस्पिटल के बेड को और जेल के गेट को। तो जो कोई व्यक्ति जेल में है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको उसके साथ प्रॉब्लम तो है। अच्छा, जिस केस में राकेश तिवारी को बेल मिला, हुँ। वो राकेश उसी केस तिवारी को बेल मिल गया है, उस केस में जो है वो सम्राट रजनीश सिंह पर जो है वो नो कर्सिव आ गया है। ये मनीष रवि जी। भट्ट पर नो कर्सिव आ गया है। और उसके अलावा उनके उसी केस के जो है वो 3 अक्यूज़ का एक खबर मैंने बताया था कि हम लोगों ने जो है यहाँ से, मतलब जी वो जो रोड जाम हुआ था, उस केस में बंद जो हुआ था, जी उस केस के 3 अक्यूज़ का बेल हम लोगों ने करवा दिया जी यहाँ जी से। फिर कल भी, यस्टरडे भी 3 और लोगों का जो है बेल जी कराया। जी उसको मैं अभी कहीं नहीं दिया हूँ, जी उनका नाम और पता मैं बता दूँगा। कोटवा थाने के ही वो लोग 3 लोग भी थे। जी तो धीरे-धीरे एक-एक करके सबको बेल मिल रहा है, बेल का आधार भी बन रहा है, मनीष कश्यप को भी बेल मिलेगा। मनीष कश्यप की जल्द से जल्द बेल मिलेगी। मिलना चाहिए, उम्मीद है, पूरी न्यायालय से और भगवान से पूरी उम्मीद है कि मिल जाएगा। सत्याग्रह 2 का शुरुआत हुआ है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लोग जो लोग कह रहे हैं कि सत्याग्रह 2 जो अनिकेत भाई ने चलाया, हुँ, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि रोड जाम नहीं, रोड जाम करना जो है वो गैर कानूनी होता है, कि सड़कों पर उतर कर के समर्थन करने से क्या मनीष कश्यप छूट जाएँगे? तो अगर मनीष कश्यप नहीं छूटेंगे, तो जब कन्हैया कुमार जेल गए थे, तो पूरा देश, उनके जो विचारधारा के लोग थे, सभी लोग सड़क पे जो है उतरे थे या विरोध कर रहे थे, तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? जी, देखिए, जनमानस में क्या विचारधारा चल रही है उस अक्यूज़ के प्रति, वो भी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा देखा जाता है, कि यह दुर्दांत अपराधी, आतंकवादी किस्म का लोग इसको मानते हैं। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो न्यायालय पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, या इसको छोड़ दिया जाए तो न्यायालय पर भरोसा जम जाएगा। हुँ, तो ये भरोसा दिखाने की कोशिश है, और इससे होगा ये कि मनीष कश्यप मामला चलता रहेगा। तो एक व्यक्ति जेल गया, उसके बाद सारे लोग भूल गए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो जेल गया तब तक लोग जो है उसकी रिहाई के लिए लोगों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कोर्ट से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और जब वो व्यक्ति जेल से आएगा, तो एक स्टार बन के आएगा, एक सुपरस्टार बन के आएगा, वो आदमी जो है जनता का हीरो बन के आएगा। इसके लिए ये ज़रूरी है, और न्यायालय भी इन चीज़ों को देखता है कि आम जनमानस में उसके प्रति क्या भाव है। आखिरी संदेश क्या रहेगा उनके माँ का, उनके भाई के लिए, वो जो प्यार करते हैं मनीष कश्यप के लिए, मनीष एडवोकेट आपके एसके पंकज के द्वारा क्या आखिरी संदेश रहेगा? मनीष कश्यप के सारे समर्थकों, सगे-संबंधियों से मेरी यही गुज़ारिश है कि कोर्ट में जो भी चीज़ होना है, सगे-संबंधी लोग उसको जल्दी-जल्दी देखें। एक दिन भी विलंब नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़, कोई पिटीशन दिया जाए, तो सेम डे में दिया जाए, और उस पर लगे रहना है। और उनके समर्थकों से मेरी यही अपील है, आप लोग सोशल मीडिया पे या सत्याग्रही ढंग से, बिना कानून को हाथ में लिए हुए, कानून को साथ में लेकर के और उनका समर्थन करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप टाइम दी हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बीएनडी न्यूज़, मैं हूँ अभिषेक दुबे। जय हिंद।